आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है कि हम इंटरवेंशन और सर्वे करते हैं, उसके नुकसानात को जानते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या हमें जांचने का, और हमें जो ये हम बीमारियों को ढूंढ रहे हैं इसका हमें बेनिफिट क्या हो रहा है। हाइपोथेसिस आर यूजिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हाइपोथेसिस कुछ मशीनें हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनके जरिए हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, वो दो में, एक रैंडोमाइज्ड और एक नॉन रैंडोमाइज्ड। आज की वीडियो में हम रैंडोमाइज स्टडी पढ़ने वाले हैं। रैंडोमाइज स्टडी जो होती है ये इनटू रैंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल, ये तीन डिवाइडेड की गई तीन चीज़ों में, क्लिनिकल ट्रायल और फील्ड ट्रायल्स में और कम्युनिटी ट्रायल्स में। रैंडोमाइज एक हार्ट की मशीन होती है, उसके जरिए हम रैंडम्स करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रैंडोमाइज क्लिनिकल स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। रैंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स एफिशिएंसी मेडिसिन एंड न्यू ट्रीटमेंट न्यू डिवाइस और इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ डिसीजन यूजफुल स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड सिंगल इंटरवेंशन ऑन मल्टीपल। यानी कि इसमें बताया गया जो रैंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल है इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये एक मेडिसिन है और ये एक ट्रीटमेंट है और ये एक न्यू डिवाइस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो जांचने के लिए, इसके जरिए हम स्टडी कर सकते हैं आराम से रैंडोमाइज की। और ये मल्टीपल होता है जांचने के लिए। आउटकम रैंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल, जब इसका आउटकम निकलता है तो वो रैंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। अब ये होगा कहाँ से? या हॉस्पिटल से होगा, या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च से होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। बस इतना ही इसमें। आगे मेन ये है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? डोन ब्लेंडिंग इज ए डोन इन थ्री वेज। ये तीन तरह से होता है। सिंगल पेटेंट पेशेंट होता है, या फिर इसमें ट्रीटमेंट ग्रुप बिलोंग्स होते हैं, या फिर इसमें डबल पेशेंट होते हैं इन्वेस्टिगेटर अवेयर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप एंड ट्रिपल पेशेंट इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इसमें अलग अलग किस्म के, इसमें क्या दिया गया है कि पेशेंट होते हैं सिंगल, और इसमें डबल पेशेंट होते हैं दूसरे फेस में। इसका जो तीसरा होता है उसमें क्या है? ट्रिपल, यानी कि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन को पेशेंट होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। बस इसी को ब्लेंडिंग बोला जाता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो हम जिनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक वो होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे रखा है, उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अब ये इसको हम ड्रग्स वर्ग्स दवाई दे देंगे जिसके जरिए हम जांचेंगे, और इसको हम प्लासिबो दवाई दे देंगे जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये लोग ताकि समझते रहें कि हमारी ट्रीटमेंट चल रही है। इसी तरह इसके चार फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है ट्रायल टोटल डज आइडेंटिफाइड द आइदर हेल्थी और सब्जेक्ट इज पेशेंट, यानी कि हम ये जानते हैं इसमें ये सेहत वाला आदमी है या फिर ये पेशेंट है। सेकंड फेज में हम क्या आते हैं? मैकेनिज्म एक्शन ड्रग एंड ऑब्जर्वेशन डिफिशन एंड मोटोबिलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन डिटेल्स। हम दूसरे वाले को ये जो चार पांच दवाइयों के नाम बताएं इनसे जानते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, और रैंडोमाइज इससे हो जाता है। फेज नंबर 3 में हम क्या करते हैं? एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट को लेते हैं और उनमें ड्रग इस्तेमाल करके उनको जांचते हैं। इसी तरह फेज नंबर 4 में क्या होता है? एडवाइस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स रिलेटेड टू ड्रग एंड मार्केट आर एवेल्यूटेड, यानी कि इसका कितना इफेक्ट हो गया है जिनको हमने ड्रग्स दिया गया ये जानते हैं। इस तरह ये चार फेसेस होते हैं, और चार फेसेस के जरिए हम इसको रैंडोमाइज कर लेते हैं। इसी तरह इसका एंड पॉइंट होता है डेथ और या डिक्रीज ऑफ रिस्क इम्प्रूवमेंट एंड क्लिनिकल कंडीशन पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। किसी को कोई नुकसान हो जाए, या फिर किसी को कोई डेथ हो जाए, किसी को कोई रिस्क का काम ले लिया हमने, तो ऐसी जगह पर इसका एंड पॉइंट हो जाता है। इसी तरह हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें इसके केस एंड रूरल वेस्ट एंड बंगाल एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक एग्जांपल भी दे दिया रूरल एरिया की। इसी तरह हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें जो होता है ये याद रख लेना, आप एग्जाम में आएगा। रिक्योर एडुकेट सिंपल साइज इसमें करते हैं आरसीटी रैंडोमाइज में, और इसमें हम सिलेक्ट पॉपुलेशन होती है और जनरल पॉपुलेशन नहीं होती है। नॉट बी ए जनरल पॉपुलेशन। ये स्टडी होती है सिर्फ किस पर? एक सिंपल साइज से सिलेक्टिव पॉपुलेशन पर। फिर हम केसेस को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और डिसीज को देखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं हम अपने उसमें। रिस्क मल्टीपल ऑब्जर्व एंड रिस्क ड्रॉपेड, जब वो हमें उसका कोई स्टडी करके जब डिजीज मिलना शुरू हो जाती है तो फिर हम और इम्प्रूवमेंट कर देते हैं रैंडोमाइज में। इसका जब सब्जेक्ट ये जब छोड़ते हैं, इसका कोई हैपन्स हो जाता है, किस वजह से छोड़ते हैं वो ये वजह दी गई है। या तो उस बंदे को कोई डेथ हो जाएगी, या वो चेंज रेसिडेंट जॉब किसी की वजह से होगा, या लॉस ऑफ कंटिन्यू इन द स्टडी, वो मतलब इसमें थक गया हो या फिर उसे मन ना लग रहा हो, इस वजह से छोड़ दे। इसी तरह इसमें रेफरेंस पॉपुलेशन होती है, जो बीमार हो ऐसे ही पॉपुलेशन आम कोई वो भी है। इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है रैंडोमाइज में, जो आना चाहता है, जो ना आना चाहता है वो ना आए। बस शुक्रिया। आगे आने वाली वीडियो में मैं फील्ड ट्रायल्स और कम्युनिटी ट्रायल्स इसमें पढ़ा दूंगा। हमारा रैंडोमाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नॉन रैंडोमाइज पढ़ेंगे। शुक्रिया।